आज हम चर्चा करते हैं कि इंसान का जन्म कैसे हुआ। तो मैंने सुना है कि इंसान जब पैदा हुआ करोड़ों लाखों साल पहले पृथ्वी पे कोई जीव नहीं था। जब डायनासोर का ज़माना था तब डायनासोर कहाँ से आए थे? डायनासोर पृथ्वी पे किसी न किसी तरह ईश्वर ने उसकी रचना की होगी, तभी जाके उनका जन्म हुआ होगा ना। अच्छा, ऐसे तो कुछ चीज़ संभव है ही नहीं। कई लोग तो बोलते हैं कि भगवान इंसान से पहले भगवान का जन्म नहीं हुआ था, भगवान ही थे। सही बात है? कहने का मतलब कई लोग कहते हैं कि इंसान से पहले भगवान ही नहीं थे। सही बात है? ये बात मैं सरासर गलत ठहराऊँगा, क्योंकि भगवान अगर नहीं होते हैं तो फिर तो आप क्या कहना चाहते हो? भगवान ने इंसान का रूप दिया, जन्म दिया। भगवान ने हो या पहले ज़माने में जो महान लोग हो उन्हीं को अपन अभी इस ज़माने में भगवान कहते हो, क्या पता। और इंसान कैसे पैदा होते हैं और क्या करना पड़ता है, वो सारी रचना तो धरती पर पहले भगवान का वास हुआ करता था। भगवान जिंदा थे। सही बात है? जिंदा लोग कहते हैं कि इंसान धरती पर घूमते थे, उड़ते थे, हनुमान जी जैसे उड़ते थे नहीं? तो वाकई में ये जिंदा थे कि वैसे कहानी बना रखी है? देखो, इसको कहानी भी कह सकते हैं और उड़ने की बात है तो आप क्या कहना चाहते हो? उड़ने की बात है तो कल्पनाओं में मैं शाम को सोता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं कहीं उड़ के जा रहा हूँ। अच्छा, आप सपने में जा रहे हो यूँ? हाँ, सपने में हर कोई उड़ता है, कहानियाँ हो सकती ना, लोग कहते हैं कि भगवान रियली उड़ते थे ऊपर, हनुमान जी उड़ते थे, कहीं से कहीं पहुंच जाते थे। कहानी ही रियल है। मैं तो इसको रियल ही मानता हूँ। कोई शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो। तो हनुमान जी पहले जिंदा थे धरती पर? धरती पे होंगे तभी उनका विश्व में नाम है। आज कई साल हो चुके हैं। इंसान से पहले भगवान का जन्म हुआ था? नहीं, यूँ मानते हो आप? हाँ, वो भगवान इंसान तो जैसे राम ने दशरथ के घर पे अवतार लिया तो उन्होंने अच्छे कर्म किए तो उनको लोग आज परसों तो श्री राम कहने लगे और उनको भगवान का दर्जा दिया गया कि नहीं दिया गया। अच्छा, तो भगवान का जन्म कैसे हुआ? जन्म तो सबका एक ही तरीके से होता है, पर मुझे ये याद नहीं है कि तो आज के टाइम में इंसान के पास इतनी शक्तियाँ नहीं, पहले भगवान के पास कहाँ से आई थी? आज का ज़माना ऐसा हो गया है, नशे करता है, कितने खराब काम करता है। अच्छा, एक बात पूछ रहा हूँ मैं आपको, नशा सही है गलत है? नशा सही नहीं है, पर फिर भी नशा क्या गलत चीज़ करवाता है? गलत तो कुछ भी करवा देता है, किसी का रेप वगैरह करवा देता है। कैसे होता है रेप? और लड़ाई झगड़ा होता है। इसमें सरकार की गलती है, शासन प्रशासन की गलती है या नहीं है? नशे के बारे में एक साइड तो प्रचार होता है, प्रचार को नहीं रोकते हैं, नशे को बढ़ावा देते हैं। और एक साइड तो कह रहा है रेप होता है, वो होता है, नशे से सब कुछ होता है। नशे को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा। आप मानते हो? नहीं, ये रुकेगा नहीं मामला। अच्छा, नशा तो वो तो करते ही, करने वाले करते ही, एक आधा % ही ऐसे लोग हैं। तो नशा गलत है कि सही है? आप मानते हो नशा सही है? यूँ प्रचार होना चाहिए उसका। जो लिमिट से पीते हैं और शांत तरीके से करते आपको लगता है आपको नशे से अपना वंशज खत्म हो रहा है? सही बात है? हो रहा है, उम्रें घट रही हैं, लोगों की 50 साल में डेथ हो जा रही हैं, तो ये बर्बादी किस कारण से हो रहा है? नशे की बदौलत ही हो रहा है? नशे की बदौलत ही हो रहा है, तो ही जाके हो रहा है। पहले के ज़माने के लोग, आज मैं एक हमारे गांव के बुज़ुर्ग के बारे में बता दूं तो उनकी एज 127 साल हो चुकी हैं, फिर भी वो अच्छी तरीके से चल रहे हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, पर उनका एक ही रूटीन था। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो पहले के लोग हैं वो नशे नहीं करते थे, इसीलिए उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है? नशा करते थे वो, पहले महुआ की नशा करते थे, जो
अच्छा, महुआ का वो, केमिकल रहित पदार्थ हैं हाँ हाँ, और महुड़ी। इससे, हाँ मौड़ी बोलते हैं उसको, ऐसे पदार्थों का नशा करते थे। इस वजह से आज वो कई प्रकार की बीमारी में के काम आता है। उस प्रकार से मतलब तो आज के नशे को सरकार को रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? सरकार को रोकना चाहिए, पर सरकार ऐसा नहीं करेगी भाई। तो सरकार तो एक साइड तो कहती है कि हिंदू धर्म अपना रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो हिंदू कर धर्म रहे हैं, अपना रहे हैं, पर नशे को छुड़वा रहे हैं। एक साइड आप कह रहे हो कि नशा नहीं छोड़ना चाहिए, नशा गलत है सही है? गलत नहीं, ये तो करते हैं, करने वाले जब आदत एक ना बार लग जाती है तो ना छूटती शासन नहीं। प्रशासन का कहना है कि नशा सही नहीं है, फिर भी नशे को बढ़ावा देते हैं, क्यों देते हैं? सरकार बढ़ावा नहीं देती है, लोग नशा कर रहे हैं बड़ा। आजकल ये तेंदुए के पत्ते भी कोई बीड़ी पीता है तो अपने गांव में पेड़ पौधे होते हैं वहाँ से ही नशा कर लेते हैं अच्छा, और वहाँ खुद और बना के भी पी लेते आपसे हैं। एक सवाल करना चाहता हूँ, पर्यावरण के बारे में बताएं, पर्यावरण क्यों दूषित हो रहा है? एक साइड तो सरकारें पेड़ कटवा रही है, जंगल कटवा रही है, और एक साइड कहते हैं पौधे लगा रहे हैं, पर्यावरण को बचा रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है? इसके अलग मायने हैं। पर्यावरण सरकार जहाँ जहाँ बसाना चाहती है, वो लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट जो जंगल पुरानी हो चुके हैं और उनमें जो पदार्थ हैं, ईंधन हैं, उनको निकालने के लिए सरकार को ये प्रोसेस करना तो पड़ता कई है। सारे खदान खोदे जा रहे हैं, उसमें पेड़ों को थोड़ी देखा जाता है कि ये पुरानी एक नया है, सबको काटते हैं उसमें तो। वो एक बात है, ऐसी बात है कि अब खेत में फसल हो जाती है तो उसके बाद कच्ची हो पक्की हो, थोड़ी बहुत पहले की फसल पक गई है तो सभी को साथ में काटना ही पड़ता है, क्योंकि आधा रख देते तो हैं तो फिर आप उसका क्या कोई कहना चाहते तात्पर्य हो नहीं कि रहता। पेड़ पौधे कटने चाहिए, पर्यावरण दूषित होना चाहिए? हाँ, जहाँ ज़रूरत की सामग्री मिलती है वहाँ तो पेड़ कटने ही चाहिए, नहीं कटेंगे तो फिर देश कैसे तरक्की करेगा। अच्छा, पेड़ पौधों को काटने से देश तरक्की करेगा? हाँ, जो आवश्यक अपन को चीज़ें हैं, ऑक्सीजन जो नहीं ईंधन, मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन धरती, किससे, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ऑक्सीजन किससे मिलती है? ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलती है, ये बात भी अगर सही है, पेड़ पर पौधों धरती, को अगर पेड़ पौधों को काट दिया जाए तो आप कह रहे हैं पेड़ पौधे काटने चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटेंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा। क्या लगता है आपको, पेड़ पौधे काटने चाहिए? हाँ मैं कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि कटे जहाँ कई ज़रूरत हो वहाँ कटे, हर जगह नहीं कटे। मतलब कई सारे जिसकी वैज्ञानिक कहते हैं कि पेड़ पौधों से ही हमारा श्वास चलती है, हमारा जीवन चलता है। पेड़ पौधे ख़त्म हो गए तो हमारी श्वास नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमें, तो हम ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर आप कह रहे हो कि पेड़ पौधे काटने चाहिए, जंगल काटने चाहिए, इससे क्या कुछ होगा? भाई धरती बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे। बीज, एक पेड़ के कितने बीज होते हैं, वो कहीं पे भी एक बीज, एक पेड़ कटा दूसरा पेड़ यहाँ से वहाँ लग रहा है तो उससे इतनी तक मतलब समस्या नहीं होती है। अच्छा, समस्या यूँ ही कि पेड़ सारे कट गए और नए पेड़ नहीं लग रहे हैं तो फिर समस्या होगी, पर अभी प्रकृति में इतनी जान है कि वो फिर से नए उत्पन्न कर सकती हैं और पर्यावरण को कोई नुकसान हानि नहीं होने देती हैं। तो आपने अभी तक कितने पेड़ लगाए? मैंने बहुत लगाए, पेड़ बहुत लगाए हैं, पर काटे कितने? काटे तो एक भी नहीं। मैं पेड़ की शाखाएं काटता हूँ, पेड़ का जड़ और तना नहीं काटता हूँ, क्योंकि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं यूँ कह रहा हूँ सरकारें पेड़ों को कटवा रही हैं, जंगलों को ख़त्म करवा रही हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप पेड़ को लगा रहे हो, काट रहे हो, मैं ये सवाल नहीं कर रहा हूँ। ये तो जीने का एक जरिया सरकारें है। एक साइड तो जंगलों को कटवा रही हैं और एक साइड कहती हैं पेड़ों को लगा रहे हैं। क्या कुछ हाँ, सही तो है? वो सब डेवलप हो रहा है कि एक साइड से पेड़ कट रहे हैं, दूसरी साइड से सरकार लगा भी रही हैं, पर्यावरण को बचाना भी चाहती हैं। अच्छा। और जहाँ ज़रूरत है वहाँ काट भी रही हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पेड़ भी लगा और रही हैं। कई जगह आदिवासी लोग रह रहे हैं, कई सारे मकान होते हैं, उनके परिवार रहते हैं, तो सरकारें आती हैं, नहीं कुछ सवाल जवाब करती हैं और गाड़ियों से उनके घर हैं वो ग्रस्त कर देते हैं और बिना पूछे। तो आपको क्या लगता है, ये ऐसा करना चाहिए सरकार को, नहीं करना चाहिए?
ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हालांकि ये है किसान की भी एक गलती होती है जो अभी इस डिजिटल ज़माने में आके भी मतलब ये डिजिटल चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं नहीं और ना, अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवा नहीं रहे हैं, उनके तो फिर पूर्वज रहते हैं पहले, कई सारों वर्षों से रहते हैं, पुराने ज़माने से रहते हैं, पहले पुराने पूर्वज पुरखा रहते हैं, तो उनके वंशज होते हैं वो। तो कई अरबों सालों से जीते आ रहे हैं, तो पहले उनके ज़मीन पर उनका वास होता है और सरकार कहती है कि आप अभी अभी आके रहे हो यहाँ, ये ज़मीन ये हमारी सरकारी है। सरकारी कैसे हो जाती है? ज़मीन सरकारी नहीं होती हैं, ये सब जनता की होती हैं, पर सरकार कभी कभी मतलब ये ज्ञात कराती है कि लोगों को कि ज़मीन अपनी ही, और 20 अभी सरकार का नया नियम है 20 साल से कोई ज़मीन एक ही जगह पे खेती कर रहा है, 20 साल का रिकॉर्ड है, तो वो ज़मीन अपने आप उसके नाम हो जाएगी, ऐसा नियम है। पर लोग इनको नियम कायदों को नहीं समझते हैं, तो फिर सरकार फिर जो नहीं टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, तो फिर सरकार उस पर कब्जा करने की ठीक है, कोशिश ठीक है, करती है। धन्यवाद। आज की खबर यही थी दोस्तों। अगली खबर देखने के लिए इस बीपी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।